हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एसक्यूएल में अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं? जैसे कि हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी हमने टेबल में डाटा स्टोर कर रखा है उनके ऊपर। तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड या आपका मॉड्यूलो। ये सब किसके अंदर आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है। तो पहले मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखता हूँ। कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में उनको बताता हूँ, मेंशन करता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर कब यूज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन की वैल्यूज स्टोर्ड इन टेबल। जो भी स्टोर हुई है वैल्यू टेबल के अंदर, उस उनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करोगे। ठीक है, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर है? पहला आता है ऐड या एडिशन बोल सकते हो। दूसरा आता है सब्ट्रैक्ट। थर्ड है मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो। तो मैं एडिशन ये लिख दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फिर थर्ड आता है मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ आता है आपका डिवीजन। फिफ्थ वन इज मॉड्यूलो। सिंबल तो बहुत सिंपल है, को प्लस से डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को माइनस से, मल्टीप्लीकेशन को स्टार से, एंड डिवीजन को डिवाइड से, मॉड्यूलो परसेंटाइल से। एक बार मैं इनका ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो हम अपने माई स्कूल वर्क में एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं ई कॉमर्स डाटाबेस यूज कर रहा था, तो मैं अपने सिस्टम को बताता हूँ मैं ई कॉमर्स डाटाबेस यूज करने वाला हूँ। टेबल देख लेते हैं कौन कौन सी है इसके अंदर। तो हमने बहुत सारी टेबल बना रखी थी, अब मैं इसमें यूजर टेबल का यूज कर लेता हूँ। यूजर टेबल को आप ओपन करके देखोगे तो यूजर टेबल है। तो जैसे मुझे सैलरी और आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी के बीच में डिफरेंस देखना है या ऐड करके देखनी है, तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सैलरी, सेलेक्ट सैलरी प्लस आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी। दोनों को प्लस करना चाहता हूँ तो मैं एक ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ मेंशन करने के लिए। और इन दोनों को ऐड करने के बाद एक न्यू कॉलम दे देता हूँ। यस, कोई भी न्यू कॉलम दे देता हूँ, सैलरी लिख देता हूँ या टोटल सैलरी लिख देता हूँ। इसको रन करने पे सैलरी प्लस इंक्रीमेंट सैलरी ऐड हो जाएगी। जैसे मयंक है, मयंक की सैलरी कितनी है? 10,000। और आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी कितनी है? 20,000। तो 10,000 प्लस 20,000 कितना होता है? 30,000। ये मैं कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज कर लूंगा? एडिशन ऑपरेटर यूज करूंगा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका यूज करने से ये दोनों ऐड करके सबकी ऐड कर देगा, सब यूजर की, और मुझे यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा रिजल्ट। और उस कॉलम का नाम रख दिया मैंने टोटल सैलरी। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, देखो 30,000 सबकी बता देगा मुझे। उसका नेम भी चाहिए तो नेम भी यहाँ पे रिटर्न करा सकता था। तो नेम और सैलरी चाहिए, टोटल सैलरी। तो मयंक की 30,000, राहुल की। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करना है तो आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी माइनस सैलरी करके देख लो, तो इतनी आपकी इंक्रीमेंट हुई है सैलरी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 10,000 हुई है राहुल की। सबसे ज्यादा किसकी हुई है यहाँ पे देख सकते हो? ABCD यूजर की हुई है। अगर आपको डिवाइड डिवीजन निकालना है तो आप डिवीजन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम डिवीजन के लिए डिवाइड आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी से डिवाइड कर देते हैं, या मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। पर यूज नहीं है, पर यूज कब करोगे? जैसे कि आपको कोई मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा है, दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार मेंशन कर देना। अगर आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड का भी यूज कर सकते हो। जैसे आप करते हो तो डिवाइड करके दिखा देगा। ठीक है, सैलरी से आपकी आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी को डिवाइड करते हैं तो देखो इस तरीके से पॉइंट में जा रहा है किसी का डिवीजन, किसी का एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। तो देखो मयंक का 10,000 थी सैलरी,
और आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी 20,000। 10,000 से अगर मैं 20,000 को डिवाइड करता हूँ तो 2 ही आएगा ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 10,000 इंटू 2 इक्वल्स टू 20,000 और माइनस रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलो निकालता हूँ तो मॉड्यूलो भी देखो निकल जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है एक बार डिवाइड करने पे। यहाँ पे जैसे 1.66 जा रहा है तो एग्जैक्ट डिवाइड होने के लिए पॉइंट में जा रहा है, तो हम पॉइंट में नहीं लेते, यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी एक बार डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट में वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसमें मॉड्यूलर रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर कितना बचना है वो हमें पता लगाना है। तो कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलो का यूज कर लेंगे। जैसे मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो कितना रिमाइंडर बचता है, 1 रिमाइंडर बचता है। वैसे तो डिवाइड करने को पॉइंट लगा के भी कर सकता हूँ, पर रिमाइंडर कितना बचेगा, जैसे 2 2 जा 4 और मतलब 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अब 2 से डिवाइड करना है तो मुझे पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा, 2 5 जो 10। ऐसे कर सकते हैं, पर मैं बस खाली रिमाइंडर चेक करना चाहता हूँ कितना बच जाता है रिमाइंडर, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो वो चेक करने के लिए आप मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो सैलरी से आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी को डिवाइड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलो बता देगा। देखो मयंक की सैलरी तो डिवाइड जा रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, क्योंकि 10,000 से 20,000 को मैं 10,000 से डिवाइड करूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। पर अगर मैं दूसरे में देख रहा हूँ तो सब में रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। तो इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं और कैसे यूज करना चाहिए। वो कंडीशन आपके अकॉर्डिंग है कि आपको क्या कंडीशन दी है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको यूज करना है। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।